देखो क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ आज हम पढ़ेंगे और मैथ में पहला टॉपिक रहेगा आपका संख्या पद्धति। ठीक है, क्योंकि पूरा मैथ ही संख्या पद्धति पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति पहले कक्षा 10 में पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं आपका टॉपिक है संख्या पद्धति का ही। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है जो हमारी बेस को मजबूत करती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी अंक। और अंक को पहले हमें अंक को समझना होगा कि अंक क्या होता है। तो अंक आज हम पढ़ेंगे तो इसमें होता है ऐसा प्रतीक जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है, उसे अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक हमारे अंक होते हैं। इन अंकों का प्रयोग करके ही हमारी सारी संख्याएं बनाई जाती हैं, और इन संख्याओं का प्रयोग करके ही हम सारी संख्या बनाते हैं, और संख्या को हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति में। तो पूरा नंबर सिस्टम ही हमारा इन अंकों से ही बना हुआ है। इन अंकों से हमारी सारी संख्याएं बनी हुई हैं, चाहे हम जितनी भी संख्याएं लिखें इन अंकों से, इन 10 अंकों का प्रयोग करके ही बनती है। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिखी 58,932। अब 58,932 इस संख्या में अंकों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो अंक हैं वो संख्या को दर्शाते हैं। इसमें आए हुए अंक, अब इसमें कौन कौन से अंक आए हैं? 2, 3, 5, 8 और 9। आपने अब देखा कि हमारे जो अंक थे वो 2, 3, 5, 8, 9 इतने अंक आए हुए हैं। और भी संख्या देखें हम, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 13,546। स्टॉप कर दो। अब देखो अंक के बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन को एक बार देखेंगे तो हम कहते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, अर्थात अनंत होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 99, 100, 101, 102 ... इन्फिनिटिव। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। एक बार फिर समझेंगे। नंबर सिस्टम का दूसरा स्टेप आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर डेफिनेशन दें इसकी तो होती है गिनती की सभी संख्याएं, अर्थात जैसे हम वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, अर्थात अनंत पर होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 99, 101, 102, 103 इस प्रकार से आगे और बढ़ते चले जाते हैं, और ये हमें अनंत तक चले जाते हैं। फिर भी हमें इसका जो नंबर सिस्टम होता है, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर नई अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, WHOLENUMBER, होल नंबर। इसकी डेफिनेशन बोले तो कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इन्फिनिटिव। अब उसके बाद हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है।
चलो देखिए, अब अगला स्टेप हमारा सम संख्या है। आज हम सम संख्या को सीखेंगे। अब सम संख्या को ओरिजिन इवन नंबर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन होती है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 528, 690 आदि। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बन जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। उसी के अनुसार अब हम विषम संख्याएं पढ़ेंगे। सम और विषम दोनों एक दूसरे की विपरीत होती हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 529 आदि। तो ये सभी संख्या हमारी सम और विषम संख्या होती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये पहचानने की, कोई भी संख्या हमारे सामने लिखी हो, सम और विषम संख्या हमारे सामने लिखी है और हमसे पूछा था इसमें से कौन सी संख्या सम है, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है पहचानने के लिए कि उसके इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक को देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास लिखा है 56,034। अब 56,034 तुमसे पूछा जाता है कि सम संख्या है विषम संख्या है, तो सबसे पहले हम इसके इकाई के अंक को देखेंगे। सीधे इकाई के अंक को देखेंगे तो हमारा इकाई का अंक 4 है और हम जानते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो वह सम संख्या कहलाती है। अर्थात ये कौन संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो लोग वैसे ज्यादातर ये दूसरी परिभाषा से देखेंगे, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे अब इसे हम 2 से विभाजित करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर 0, फिर 2 एकम 2 और 2 साते 14। अर्थात 2 से ये संख्या पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए सम संख्या कहलाएगी। अगर ये विषम संख्या मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते 56,233, तो आप यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक हमारा कितना है? 5 है, जो कैसी है? विषम संख्या। क्योंकि हमने पढ़ा है जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से यहाँ पे कोई हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। आए नहीं? तो उसे विषम संख्या कहते हैं। चंद चालू करी द्वारा चालू है करी बाइक बंद चालू है बंद करी मेरे सिस्टम जाम चालू है। अगला स्टेप हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को समझे, भाज्य संख्या को ओरिजिन कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4। अब 4 को हम देखेंगे, 4 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा और स्वयं 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखा है एक एवं स्वयं, तो स्वयं तो फिर स्वयं में 4 तो 4 हो गया और 1 तो 4 1 से विभाजित हो जाएगा और 1 से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन परिभाषा कहती है कि इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए कैसी संख्या कहेंगे? इसे भाज्य कहेंगे। 6 1 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा और उसके अलावा 3 से विभाजित होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे भाज्य संख्या कहेंगे। 8 1 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, तो इसलिए भी भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम आगे सारी संख्या देखते चले जाएंगे, तो ये सभी संख्या कई संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब उसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। तो अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो इनकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये 1 और स्वयं से ही होगा। 3 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा।
5, 5 से विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य से नहीं होगा। 7, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। 17, 19, 23 ये सभी ऐसी संख्या आ रही हैं जो सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इधर और बचा ही जगह पूरी बची हमारी। तो नोट में हम यहाँ लिख लेते हैं। तो नोट हमारी ये है कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है।